हेलो गाइस। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लॉजिक बिल्डिंग कैसे करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लॉजिक बिल्डिंग सीखने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कोडिंग इज नॉट अ इजी टास्क। अगर कोडिंग इजी होता देन कंपनी कभी भी आपको इतनी हाई पेइंग सैलरीज नहीं देती। ठीक। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सोच के देखो, आप डेली कोडिंग करने बैठते हो, एक प्रॉब्लम लेते हो, उसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हो विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। आप हाफ एन आवर से ट्राई करते हो, फिर आपको लगता है यार ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप सॉल्यूशन देख लेते हो। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगता है ये तो इजी था, इसे मैं कर सकता था। लेकिन जब वही इंटरव्यू में सेम प्रॉब्लम थोड़ा मैनिपुलेट करके आता है तो आप फिर से अटक जाते हो। तब दिमाग में आता है अरे ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व किया हुआ था यार। प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी लॉजिक बिल्ड करना सीखा ही नहीं, हमने बस सॉल्यूशन कॉपी किया। कोडिंग का असली गेम ही है लॉजिक बिल्डिंग। सो अब क्वेश्चन आता है कि तो हम लॉजिक बिल्डिंग कैसे करें, पर कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें कि इंटरव्यू में मैनिपुलेट हुआ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सके। तो इसके लिए मैं एक रोड मैप लेके आया हूँ, 7 इजी स्टेप्स, जिसके थ्रू आप लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हो। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला, कोडिंग is not a easy task. You need consistency and follow all these 7 tips. You will be a pro in 1 month. तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 7 इजी स्टेप्स जो कि लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो पहले हमें प्रॉब्लम समझना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। लाइक ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर प्रिंट करना है, सपोज आपको इवन नंबर पता ही नहीं क्या होता है, तो व्हाट यू विल प्रिंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आया, तो कोडिंग से पहले आपको प्रॉब्लम समझना है। अगर प्रॉब्लम समझ नहीं आया तो कोड लिखो ही नहीं। जब तक प्रॉब्लम ना समझ आए कोड लिखना स्टार्ट ही नहीं करो। देन चलो, तो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर प्रिंट करना है। इवन नंबर होता है 2, 4, 8 जो कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, रिमाइंडर 0 दे। ठीक। सेकंड स्टेप एल्गोरिथम फ्लो चार्ट थिंकिंग। प्लान द स्टेप विद एन एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट का मतलब है कि हमें स्टेप्स तैयार करना, मीन्स विजुअलाइज करना है दिमाग में कि कैसे ये सॉल्व होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, तो पहले इसका तो आंसर लिखो क्या होता है। 2, 4, 8, 10, सॉरी 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक। ये है फर्स्ट 10 इवन नंबर। अब ये आपको मिलेगा कैसे। पहले तो आप एक आई वेरिएबल दोगे जिसमें आप वैल्यू 2 ले लोगे। तो अब एल्गोरिथम मतलब होता क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनपुट ले लोगे। इनपुट क्या है, आई इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, दो दो ऐड करोगे, आई इक्वल टू आई प्लस 2 करते जाओगे। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो इसके लिए क्या चाहिए, काउंटिंग वेरिएबल, जो कि काउंट करेगा कितने इवन नंबर प्रिंट हुए। ठीक। देन उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है, देन एंड कर देना। तो बस सिंपल। आपको अपने माइंड में बताना है कि प्रोग्राम बोला क्या। फर्स्ट स्टेप वाज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया कि इवन नंबर 10 तो प्रिंट करना। देन आफ्टर दैट हमें एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बनाना है कि कैसे कैसे प्रिंट होगा। जो थर्ड स्टेप है ड्राई रन। ड्राई रन मीन्स पहले आपने क्वेश्चन समझा, देन उसका फ्लो चार्ट एक प्रिपेयर किया, उसका एल्गोरिथम बनाया कि कोड कैसे होना चाहिए, एक लिटिल पीस ऑफ कोड। ठीक है, अब उसे ड्राई रन करोगे। ड्राई रन एक पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन उसकी मदद से करोगे, विदाउट हेल्प ऑफ पीसी। ओके, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इससे होगा क्या, विजुअली वो चीजें दिखेंगी तो दिमाग एक्सेप्ट उसे इजीली कर पाएगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? सो लेट्स गो एंड डू द ड्राई रन। बिफोर डूइंग द ड्राई रन लेट्स मेक एन एल्गोरिथम। ओके, तो आपने क्या किया, आई इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, अब फॉर लूप चला लिया। क्या, फॉर लूप इंट एक काउंटिंग वेरिएबल c इक्वल टू 1, c लेस देन
इक्वल टू 10 सी प्लस प्लस। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना था, प्रिंट करना था, प्रिंट आई इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, दो ऐड करने थे एंड प्रिंट करना था। अब देखो ड्राई रन, ड्राई रन कैसे होगा, तो पहले आई की वैल्यू लिखो, आई इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या था 2, सी इक्वल टू 1, आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट अब यहाँ प्रोग्राम चला सी इक्वल टू 1। ओके, तो सी लेस देन 10 है, हाँ है, तो प्रिंट कर देगा, लेट अस डू विद द डिफरेंट कलर, तो प्रिंट कर देगा, प्रिंट क्या करेगा 2। फिर सेकंड पे गया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 हुआ, तो आई की वैल्यू हो गई 4, 4, सी की वैल्यू क्या है सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू हो गई 2। अब क्या हुआ, आया आउटपुट 4, देन 6, तो सी की वैल्यू हो गई 3, देन इसको 6, 8, 3 की वैल्यू क्या हुई, सी की वैल्यू क्या हुई 3 प्लस 1 4, तो सी की वैल्यू हो गई 4। अब चेक किया सी लेस देन 10 है, हाँ है, तो प्रिंट किया इसने 8, फिर आई की वैल्यू हो गई 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह ड्राई रन होगा। तो ड्राई रन आपको करने से आपके दिमाग ने विजुअलाइज सारी चीजों को इजीली कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज 90-10 रूल। 90-10 रूल एक्चुअली आप लोगों के लिए होता ही नहीं है, वो टीचर्स के लिए होता है। आप यूट्यूब से मान लो टू डू लिस्ट सीख रहे हो, ठीक, टू डू लिस्ट आपने बनाया, अब उसमें मैंने ग्रीन करवाया, तो आप उसको रेड चेंज करो, बटन की जगह आप कुछ और यूज करने के सीखो। इस तरह आप सारी चीजें करके ट्राई कर सकते हो। तो 90% काम मैं करूंगा, 10% काम तुम करोगे, या फिर मैंने एडिशन एडिट एवरीथिंग करवा दिया, आप उसके लिए डिलीट फंक्शनैलिटी एक बार ऐड करके देखोगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू ए स्मॉल प्रॉब्लम, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। ठीक है, अब क्या है, बिग प्रॉब्लम को एक स्मॉल प्रॉब्लम में बनाना। ठीक है, इमेजिन कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर में क्या क्या करना होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो। पहले एडिशन का फंक्शन लिखो, सब्ट्रैक्शन का लिखो, मल्टीप्लिकेशन का लिखो, डिवीजन का लिखो। ठीक है, फिर ड्राई रन करो। ड्राई रन से आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा उस सॉल्यूशन को। अगर सॉल्यूशन आपको लगता है सही है, तब आप जाके कोड लिखो कंप्यूटर पे एंड रन करो। ठीक, नेक्स्ट इज डिबगिंग माइंडसेट। ठीक है, अब डिबगिंग माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फन एक्टिविटी होता है कोडिंग। लाइक डिबगिंग से हमें पता चलता है कि एरर कहाँ पे है। अब डिबगिंग कैसे करें भैया, ठीक है, सो लाइक ये सिंपल पीस ऑफ कोड है प्राइम नंबर का जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन हटा दिया। ठीक है, अब आपको डिबगिंग कैसे करना होता है, डिबगिंग के लिए आप एक एक वर्ड प्रिंट करके देखो। लाइक इसको डायरेक्टली अगर प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 2 4 8 6 8 10 12 14 16 18। तब आपको लगेगा यार कोड तो गलत है, कोड को सही कहां से करें। आप ऐसे डायरेक्टली देखोगे आपको नहीं समझ रहा, लेकिन डिबगिंग एक इजी चीज है। ईच एंड एवरी पॉइंटर पे आप प्लेस करके देखो। देख, पहले तो आप देखो कि आई की वैल्यू तो पूरी हो रही है, तो लूप में ही क्या गलती है, तो आप वैल्यू प्रिंट ऑफ सी भी कर दो। ठीक है, तो अब दूसरी बार आउटपुट क्या होगा, सी की वैल्यू आएगी तुम्हारी, बोलो बोलो, 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18। अब इसके बाद प्रिंट ही नहीं हुआ, तो आपको ये पता चल गया कि सी की वैल्यू में ही कहीं एरर है। अब देखो क्या है, 1 से 9 तक चल रहा है, तो मतलब 10 नहीं चल रहा है, या तो आप इसको 11 कर दोगे या तो इक्वल टू कर दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसी को बोलते हैं डिबगिंग। एंड डिबगिंग वाकई में ट्रस्ट करो, डिबगिंग एक फन एक्टिविटी है। ठीक है, जब आप कोड लिखोगे, आप खुद की गलती खुद ढूंढोगे, तब आपको लगेगा यार मैंने इतनी छोटी सी गलती करी। वो नेक्स्ट टाइम अब जब भी वो कोड लिखोगे या फिर फॉर लूप यूज करोगे, आपका दिमाग हमेशा स्ट्राइक करेगा कि मैं फॉर लूप में गलती करता था यहाँ पे, तो आप उसको और ध्यान से लिखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस लाइक अ जिम। ठीक है, कोडिंग जैसा कि मैंने पहले बोला कि कोडिंग को कंसिस्टेंसी चाहिए। कोडिंग एक इजी टास्क नहीं है, ये अपने माइंड में बैठा लो। तो कोडिंग के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए।
It is better to give 20 minutes daily to coding in place of giving 2 hours in a week to coding. ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओके, कोडिंग एक कंसिस्टेंसी, कोडिंग को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ये एक लाइक जिम है, जिम में आप जाते हो, एक दिन में आपकी मसल नहीं बन जाती, ठीक, आपको महीनों लगते हैं, साल लगते हैं। तो कोडिंग में उसी तरह, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपका माइंड लॉजिक बिल्डिंग सीखेगा। रुको जरा, सब्र करो। तो ये थे 7 टिप्स। अब आपको बताता हूँ कि और भी क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं लॉजिक बिल्डिंग के लिए। तो कुछ लोग होते हैं, लाइक स्टार्टिंग में मैं भी था, कि मैं भैया टू डू लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाऊंगा, यूट्यूब का क्लोन बनाऊंगा, अमेजन का क्लोन बनाऊंगा। तो यार एक बात समझो, आपको पहले बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। तो टू डू लिस्ट में आप ध्यान दोगे तो टू डू लिस्ट में सर्च बॉक्स होता है, बटन्स होते हैं एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, आप कार्ड्स बना सकते हो कि सारे आप टू डू लिस्ट एक कार्ड में ऐड कर सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दोगे, नेटफ्लिक्स में भी यूज होती हैं, कार्ड प्रॉपर्टीज यूज होती हैं टू डू में, तो वो नेटफ्लिक्स में भी यूज होती हैं, यूट्यूब यूज करता है, सर्च ऑप्शन, एवरीथिंग। तो हमेशा ये याद रखना कि बेसिक हमेशा इंपॉर्टेंट था। टू डू पहले भी काम करता था और आज भी टू डू ही उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू डू से ही आप सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद प्रोग्रामिंग में, आप प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट एरे, लिंक लिस्ट इस तरह नहीं जाओ। पहले आप सबसे पहले आप इफ एल्स सीखो, देन उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन सीखो कि प्राइम है या नहीं ये चेक करो, इवन है या नहीं ये चेक करो। देन उसके बाद लूपिंग सीखो, तो लूप को यूज करो कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ये सारी चीजें। देन उसके बाद पैटर्न प्रिंटिंग करो, इसके बाद तुम एरे स्ट्रिंग पे मूव कर सकते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो जो जो ये वीडियो देखा उसके लिए एक चैलेंज है, आप डेली एक प्रॉब्लम उठाओ, पहले उसे अपनी लैंग्वेज में समझो, उसका फ्लो डायग्राम तैयार करो कि इसे कैसे सॉल्व करना है, देन उसके ड्राई रन करो विदाउट यूजिंग कंप्यूटर फॉर 30 डेज, मैक्स टू मैक्स 30 डेज। उसके अंदर ही आपका दिमाग ट्रेन ऐसा हो जाएगा कि विदाउट ड्राई रन आपके दिमाग में लॉजिक, ये हाँ ये लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में विजुअलाइज होने लगेगी। तो दोस्तों डेली आप एक क्वेश्चन लो, उसे समझो, उसको एनालाइज करो, लाइक हाउ टू डू इट, देन प्लान, एल्गोरिथम बनाओ, देन ड्राई रन करो विदाउट यूजिंग कंप्यूटर। अब आपको लगता है ड्राई रन हो गया, तो ड्राई रन अगर आपको लगता है हो गया तो उसे कंप्यूटर में रन करो। फिर उसके बाद अगर कोई एप्स बना रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो 90-10 रूल याद रखना। और दूसरी चीज, लाइक नेटफ्लिक्स बना रहे हो तो उसमें तोड़ो, उसको ब्रेक डाउन करो, लाइक स्मॉल स्मॉल चंक्स, लाइक आपको पहले कार्ड बनाना है, सर्च बटन बनाना है, ये सारी चीजें, पहले नेविगेशन बार तैयार करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, स्टे कंसिस्टेंट एंड बिकम अ लॉजिक हीरो। टिल देन बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा।